नमस्कार दोस्तों, 15 जुलाई 2024 को ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ छात्र कोटा सिस्टम के अगेंस्ट में शांति से प्रतिरोध कर रहे थे, पर अचानक उन पे जानलेवा हमला हुआ। तलवार, बंदूक एवं लाठियों के साथ कुछ फैक्शन जो कि माना जाता है बांग्लादेशी छात्र लीग, जो कि अवामी लीग का स्टूडेंट फैक्शन है, इनके लोगों ने हमला किया इनका विल तोड़ने के लिए। अगले दिन रंगपुर के बेगम रोकेया यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस ने गोली से स्टूडेंट आंदोलन पे फायर किया एवं लाठीचार्ज किया। और ये जो प्रतिरोध है शांतिप्रिय होने के बजाय वायलेंट हो गया और पूरे बांग्लादेश में फैलने लगा। ये जो आंदोलन है ये बेसिकली रिजर्वेशन एवं कोटा के अगेंस्ट में है, क्योंकि ये कोटा 30% मुक्ति योद्धा एवं फ्रीडम फाइटर्स जो कि बांग्लादेश के 71 में फ्रीडम फाइट के लिए लड़े थे, उनके नाती पोतों के कोटा के अगेंस्ट में है। ये बेसिकली सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी के रिजर्वेशन या कोटा के लिए नहीं है। ये स्टूडेंट्स का कहना है कि क्यों जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए हमारे रेस्पेक्ट्स हैं, बट वाई टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। और इसके दौरान शेख हसीना जो कि 15 साल से रूल कर रही हैं या अवामी लीग रूल कर रहा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि फ्रीडम फाइटर्स के पोतों के अगर ना मिले तो क्या रजाकार के नाती पोतों को मिलेगा? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? সেটা আমার প্রশ্ন, দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন। Which is quite irresponsible। और अबू सयाद जो इस प्रतिरोध का फेस था या जिन्होंने इसको मूट किया, उसको भी पुलिस ने गोली से घायल करके मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उन्होंने एक एक्ट ऑफ डिफाइंस के तहत पुलिस के लाठीचार्ज के अगेंस्ट हाथ खोल के खड़ा हो गए कि चैलेंजिंग पोजीशन में। So, is this all being done correctly? मेरे मायने से तो ये करेक्ट नहीं है। 18 जुलाई को 32 डेथ्स हुए, 19 जुलाई को 75 डेथ्स हुए, जो कि सबसे ज़्यादा है। और जैसे ये प्रतिरोध फैलने लगा और वायलेंट हो गया, तो आर्मी, रैपिड एक्शन बटालियंस और बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश को डिप्लॉय कर दिया। और बेतहद से इन तीनों फोर्सेस ने इस प्रतिरोध का शोषित तरीके से उसको दबाया और करीब 200 लोगों का मौत हुआ, 2500 लोग आर्बिट्रली अरेस्ट हुए और 61,000 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल किया गया कि इन्होंने इसमें आग डाला है और इस प्रोटेस्ट को वायलेंट किया है। सो ये प्रतिरोध क्यों हो रहा है? इसका इतिहास क्या है? ये बेसिकली हमारे
भारत के रिजर्वेशन के तरीके से नहीं है, जहाँ की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिल रहा है। ये है बेसिकली कोटा के ऊपर, जो कि इन फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को मिल रहा है। ओवरऑल बांग्लादेश में 56% रिजर्वेशन है एंड ओनली 44% अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी में है, जिनमें से 30% इन ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए है, 10% वुमेन के लिए है, 10% है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के व्यक्तियों के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए और 1% है फिजिकल डिसएबिलिटी वाले लोगों के लिए। सो टोटल बन जाता है 56%। तो लोगों को इस 30% रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है। बांग्लादेश के लोगों को फ्रीडम फाइटर्स के प्रति पूरा रेस्पेक्ट है, जिन्होंने 1971 में इंडिया एवं इंडियन आर्मी के साथ मिलके बांग्लादेश क्रिएट किया था, क्योंकि उस टाइम वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान थे और अवामी लीग मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकर अली भुट्टो और याया खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पे क्रूरित वे से शोषण किया और उस समय 1971 में इंडियन आर्मी ने उनका सहायता करके वर्ल्ड का बिगेस्ट सरेंडर आर्किटेक्ट किया था और बांग्लादेश क्रिएट हुआ था। सो लोगों को इन फ्रीडम फाइटर्स से कोई नफरत नहीं है। उनका भी कहना है कि उनको रिजर्वेशन कोटा मिलना चाहिए, यहाँ तक कि उनके बच्चों के लिए भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट when it came down to grandchildren, people started having problems because unemployment rate बांग्लादेश में बहुत ही हाई है, इन्फ्लेशन हाई है। बांग्लादेश इज अ वीक, इकोनॉमिकली वीक कंट्री। बांग्लादेश लोन IMF से, चाइना से लेके ट्रैप में फंसता जा रहा है। एंड एवरी ईयर फॉर 3000 सिविल जॉब्स और सिविल सर्वेंट जॉब्स 4 लाख कैंडिडेट्स होते हैं जो कि बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। सो उसमें अगर 56% रिजर्व्ड है एंड 44 ओपन में है, देन एम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ता ही जाएगा। ओपन कैटेगरी के लोग कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए 2018 में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करके ये कोटा जो 30% का है उसे बंद कर दिया था। बट देन इन 2021 कुछ फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन वेंट टू कोर्ट और हाई कोर्ट में उनको 5 जून 24 में रेस्पाइट दिया गया और कोटा को वापस रीइंस्टेट कर दिया, जिससे कि फिर से स्टूडेंट्स के बीच प्रतिरोध का आग भड़क उठा। पर जैसे ही ये पूरा अनरेस्ट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने जजमेंट दिया है कि इस 30% को डाउन करके 5% कर दिया जाएगा और जो अदर रिजर्वेशंस है उनमें भी चेंजेस किए जाएंगे। बट देन कंप्लीट ये जो प्रोटेस्ट और प्रतिरोध है फैल चुका था, वायलेंट हो गया था और इंटरनेट
सर्विसेज डिसरप्ट कर दिए गए थे और 5 दिनों के लिए बांग्लादेश वॉज टोटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। ये जो कोटा है बेसिकली 1972 में फ्रीडम फाइटर्स के लिए स्टार्ट किया गया, 97 में उनके बच्चों के लिए एडिशन किया गया और 2010 में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। बेसिकली लोगों का एक और इसमें कहना है कि ये फ्रीडम फाइटर्स को डिसाइड कौन करेगा, तो ये मुद्दा गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया है। बट देन लोगों का कहना है कि इसमें अवामी लीग इज प्लेइंग डर्टी बिकॉज ये अपने लोगों को अभी फ्रीडम फाइटर दिखा के कोटा एवं रिजर्वेशन सिस्टम में डाल रहे हैं। और ये जो अभी अनरेस्ट हुआ है, डेथ्स हुए हैं, इस पे भी एक प्रोब कमेटी बैठाया गया है। तो मेरा ये सोचना है कि ये कोटा जो 30% है ये लीगल नहीं है, नाजायज़ है। बिकॉज फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिस्पेक्ट अच्छा है, बट देन वाई शुड देयर ग्रैंड चिल्ड्रन and their children keep getting the benefits? So this, I feel, should be stopped. तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा भी मैं लाइफ स्किल कोचिंग भी देता हूँ, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं और मैं आपके सर्विस में हाजिर हूँ। जय हिंद।